वेलकम बैक फ्रॉम द ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसपी हैं पंजाब पुलिस के अंदर। डॉक्टर साहब, आवाम को और पाकिस्तान के आम शहरी को बहैसियत एक पुलिसमैन आप क्या मशवरा देंगे, क्या हिदायत देंगे ताकि आपका काम किसी भी ब्लास्ट साइट के ऊपर आसान हो सके? सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, आवाम से अपील है कि जिस जगह पे भी ब्लास्ट होता है वहाँ पे बिल्कुल मजमा लगाने की कोशिश ना करें। वहाँ पे जो गेट टुगेदर है, वहाँ पे तमाशबीन जो हैं वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, और जैसे मैंने पहले बात की है, दूसरा ये कि एविडेंस ज़ाया करने में बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ नुमान शेख साहब मौजूद हैं जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। नुमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि आप हमारी आंख हैं, क्योंकि आप हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं। हर बम के फटने के बाद आप सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। सर, सच से बताइए, किसी भी बॉम्ब एक्सप्लोजन साइट के ऊपर जो मंजर आपके सामने पेश होता है, और ये कई सालों से हो रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नजर आती है कि कोई कोहेजन है, कहीं पे कोई रब्त एक दूसरे के साथ है, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, पुलिस के दरमियान और आवाम के किरदार के दरमियान? सर, सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आजकल जो हमारे चैनल्स की रैट रेस लगी हुई है, एक उसमें जब हम स्पॉट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि वहां से कुछ ना कुछ हम निकाल के जो सबसे पहले वो ब्रेकिंग न्यूज दें। सबसे पहले तो हमारी आपस की रेस है। उसके बाद जब हम इधर उधर देखते हैं तो पहले तो आवाम का इतना होता है कि समझ नहीं आती, एक जगह पे ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद ये भी डर होता है कि वहां पे कहीं दूसरा ऐसा हादसा ना पेश आ जाए, और आवाम वहां पे जो है वो इस तरह देखने के लिए आते हैं लोग कि अगर हम स्पॉट पे, हम क्योंकि रात तक रहते हैं, हम देखते हैं स्पॉट को, तो वहां पे रात तक ये होता है कि रात के वक्त वो लोगों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया होता है। लोग अपने घरों से बच्चों को लाके दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, ये यहाँ पे इस तरह खिड़कियों के शीशे टूटे, ये घरों में ये तबाही आई है। और उसके अलावा जब हम देखते हैं स्पॉट के ऊपर, तो पुलिस में आपस में इनके दरमियान भी कोई कोऑर्डिनेशन हमें नजर नहीं आता। इवन के जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, उसके अलावा ऑपरेशन पुलिस है और ये जो सीआईए पुलिस है, ये जब तीनों आते हैं अपने अपने, तो इनके तीनों के दरमियान आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इनसे भी हम बात करते हैं तो ये अलग-अलग बताते हैं हमें। बड़ी मेहरबानी नुमान। ये कब डिसाइड होगा कि हमारे यहाँ ऐसे वाकयात के बाद टीम लीडर कौन है, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कौन है, और फिर टीम किसके ताबे होगी? पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक्ट के तहत अब एक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर होता है, यूजुअली द इंसिडेंट कमांडर, बट उनका काम बेसिकली मौके के ऊपर लोगों को रेस्क्यू करना है, निकालना है, उनको सॉर्ट आउट करके भिजवाना है। पुलिस को साथ साथ काम आके ये करना है कि एक तो लोगों को समझने की जरूरत है, उनमें शऊर डेवलप करने की जरूरत है कि ये तमाशा नहीं है। अच्छा, ये कि आप कैसे डेवलप करेंगे? हम लोग ये शऊर कैसे डेवलप करेंगे? आई थिंक शऊर थ्रू मीडिया आना है, एंड थ्रू उन्होंने ग्रेजुअली सर्विसेज आज तक देखी नहीं है। देखिए, जिन मुल्कों की हम बात करते हैं उन्होंने ये सर्विसेज 50-60 साल से देखी है। फॉर देम दिस इज अ न्यू थिंग। आप ये फरमाइए कि बुरा ना मानिएगा, मैंने आपको अक्सर तो मुख्तलिफ टेलीविजन शोज के अंदर बैठे हुए देखा हुआ है, मॉर्निंग शोज के अंदर मुख्तलिफ फुरफुर करती तितलियों के साथ नहायत खुशगवार गुफ्तगू हो रही होती है। आपने उम्दा सूट, अच्छी टाई पहनी होती है, 1122 के कसीदे गाए जा रहे होते हैं। कभी हमने आपको मीडिया को इस्तेमाल करते नहीं देखा इन पब्लिक एजुकेशन, एक साइकी, एक मेंटेलिटी बनाना कि अगर एक इमरजेंसी सर्विस आ गई है तो अवाम उसका हिस्सा और उसके साथी कैसे बन सकते हैं। When are you going to use the media to train and teach the people of Pakistan? I think ये मीडिया के ऊपर आने का, आज आपके साथ बैठने का और उन लोगों के साथ बैठने का असल मकसद यही है। फुरफुराती हुई तितली नहीं हूं, इसलिए शायद मुश्किल आपको पेश आ रही है। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है, लेकिन जो है असल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि मीडिया को भी साथ साथ, एंड आई थिंक ये ग्रेजुअली आ रहा है, क्योंकि पहले किसी ने इस किस्म के एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और जब से हमने पिछले इंसिडेंट्स में देखा है जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हैं, बिकॉज जब एक हजूम आ जाता है उसे एक तो सेकेंडरी ब्लास्ट, दूसरा वो काम की मुदाखलत जो होती है उसमें अप्रोप्रिएटली अगर पुलिस कॉर्डन ऑफ कर ले, हम इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, अब हमें ये सारी चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी ताकि हम स्मूथली मैनेज कर सकें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सही इस्तेमाल किया है टू ट्रेन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को तरबियत देने के लिए। आप भी गिला कर रहे हैं कि तमाशबीनी छोड़ दें, आप भी गिला कर रहे हैं कि हमारे राह में रुकावट ना बने। आई थिंक, और इस चीज को अगर मीडिया भी रियलाइज करता है तो मीडिया को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी अदा करनी चाहिए। आई थिंक टोटली सिर्फ अगर गवर्नमेंट एजेंसी कोई ऐड दे या कोई और दे, उसके बगैर भी मीडिया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक करते हुए अपना रोल प्ले करना चाहिए। मीडिया भी अपना रोल इस तरह प्ले बिकॉज मीडिया के अब आप सबसे ज्यादा सवाल हमें कर रहे हैं, सो आई थिंक मीडिया जब ये चीज को रियलाइज करता है, मगर सर मीडिया के जरिए ही बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि हो क्या गया।
मैं आप यकीन कीजिए पुलिस वालों को कई दफ़ा टेलीविजन पर देख के पता चलता है कि फलानी जगह बम ब्लास्ट हो गया, और शायद आपको भी कई दफ़ा मीडिया ने मदद की हो। मीडिया इसी मुआशरे का हिस्सा है और उसकी कारकर्दगी यकीनन बेहतरीन नहीं है, उसको भी ट्रेन करना है और मीडिया को आपने यूज करके तमाम लोगों को भी ट्रेन करना है, ताकि ये इफेक्टिव सर्विसेज, जब तक किसी मुल्क के लोग किसी सर्विस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और सर इससे मुझे याद आई बात जो मैंने खासतौर पे आपसे बात पूछनी है सर, ये 1122 के ज़माने से बहुत पहले यहाँ पे चीज़ होता था एक महकमा शहरी दिफा। आप सर यकीनन मुझे पता है कि 65 से पहले पैदा हुए हैं जी। और 65 में हमने ख़ास तौर पे जो जंग लड़ी उसमें हमने महकमा शहरी दिफा का एक बड़ा फ़ाल किरदार देखा। तब से लेकर अब तक महकमा शहरी दिफा या तो एक लंबी ऊंग में है या मर चुका है या कहीं बैठा हुआ सिर्फ तनख्वाह ले रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टरेट? सिविल डिफेंस जो है वो प्रैक्टिकली तो ख़त्म ही हो चुका है। वो वॉलंटियर्स पहले आते थे पहले ज़माने में और वो कोई हेल्प किया करते थे, मगर क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है और वो इस तरह ट्रेंड नहीं है कि वो मरीज़ों को उठा सकें या मरीज़ों की हेल्प कर सकें, तो वो तो अब ख़त्म हो गया है। रिजवान, आपने जब ये काम शुरू किया था तब आपका एक बड़ा मुआविन साथी, मैं एक सिविल डिफेंस का बताता चलूं आपको। सिविल डिफेंस बेसिकली 1952 एक्ट के बाद, ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये क़याम हुआ था जी बिल्कुल। इसका दूसरा नाम एयर रेड डिफेंस सर्विस बेसिकली होता था। इनको जो है शुरू में जिस वक्त हमारी जंगें हुई 65-71, उस वक्त एक बड़ा एक्टिव और एक सिस्टम होता था जिसमें वॉलंटियर्स आते थे और जंग का एक पैटर्न डिफरेंट होता था। एयर रेड डिफेंस सर्विस होती थी, हम नीचे से खड़े होकर फायर। दुनिया ने फिर उसके बाद इसको रीऑर्गेनाइज किया, जहां पे अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में इसको फायर सर्विसेज में या तो मर्ज कर दिया गया या जहां पे इन्होंने नाम रिटेन किया उनको एक मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस की शक्ल दे दी गई। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली ये काम यहाँ पे नहीं हो सका। 1993 में इनको फाल बनाने की हमने कोशिश की जिसमें इनको डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन वो चीजें भी नहीं हो सकी। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जब इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस डिलीवर नहीं करती, वो ना खुद करती हैं ना दूसरों को करने देती हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इस चीज़ को आई थिंक अब जो एक नेसेसिटी आ गई है उसमें यह है कि अगर इन चीज़ों को रियलाइज करते हुए हम सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब ने किया है, अब दूसरे सूबे कर रहे हैं, और ग्रेजुअली अगर ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, अब इंसिडेंट्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, अवाम में शऊर बेदार हो रहा है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पुलिस विल नो इट्स रोल, सोसाइटी को पता होगा सबको, और उसी से चेंज आएगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही है वो ये चुभ रही है कि हमारे यहाँ महकमे मौजूद थे, अब इस दौर में जबकि उनकी जरूरत बेइंतहा ज्यादा थी वो हमें मरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल गैर फाल हैं। ये बड़ी अफसोस वाली बात है। इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इनको बेसिकली होम डिपार्टमेंट ने अब बॉम्ब डिस्पोजल, जो पुलिस का एक्चुअली होता था, बॉम्ब डिस्पोजल की एक्टिविटी है उनके पास एक, और वो बॉम्ब डिस्पोजल का फंक्शन एक और आंवला छोड़ दिया गया कि अब तुम ये काम पकड़ लो। और तीन हज़रात, ये जो जिस महकमे का हम जिक्र कर रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया हज़ारों लोग इसकी तनख्वाह पा रहे हैं और कहीं ये महकमा नज़र नहीं आता। मैं 2-3 बातें, एक छोटा सा क्विज करने लगा हूँ। यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं जो कि इस वक्त इमरजेंसी सर्विसेज के साथ लिंक्ड हैं। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब SP सिविल लाइन से, बुरा न मानिएगा, इस पर कोई इनाम भी नहीं मिलेगा और सजा भी नहीं मिलेगी। मुझे इस वक्त आप डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान का नाम बता दीजिए। 2 सेकंड आपके पास। मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ इसलिए। वेरी गुड, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। मैं सिर्फ उसके बाद रिजवान से पूछने लगा। रिजवान से हम पूछने लगे कि रिजवान, सिविल डिफेंस डे बड़े धूम धड़के से मनाया गया, किस तारीख को? 2 सेकंड है, इनका जवाब ही नहीं आया। आखिरी चीज सर आपसे मैंने पूछना, नाम दे सकता हूं सर, ये बता दीजिए, इस वक्त लाहौर में आप बड़े अस्पताल के MS हैं, सिविल डिफेंस एकेडमी लाहौर के किस इलाके में है, उसका पता क्या है? GOR में है सर। GOR तो बहुत बड़ा है और GOR भी 4 हैं यहाँ पे जी। आप किस GOR की बात कर रहे हैं? जी, GOR 1 में है। वो भी मुझे इस तरह पता है कि वो लेक्चर्स देने के लिए डॉक्टर्स को बुलाते रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस ब्रेक से पहले एक हमने छोटा सा क्विज लिया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इदारे हमने बना के बरसों तक पाले हैं, उनका बाद में नतीजा ये निकलता है, खुश आइंद मुस्तकबिल तभी हो सकता है जब हमारा पिछला किया हुआ काम आज फल दे रहा हो। इस वक्त जबकि सिविल डिफेंस हम सबको एक जिम्मेदार शहरी बना सकता था और तशद्दुद के इस अफरेद के साथ डील करने में हम अपना हिस्सा अदा कर सकते थे, एक इदारा मरा हुआ पड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये इनका कसूर नहीं है, ये एक गैर फाल इदारे के किसी ना होने वाले किरदार की वजह से इसको नहीं जानते। ख़वातीन हज़रात, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम डॉक्टर हैदर अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमारे साथ अगली ब्रेक में एक नए शरीक शामिल होंगे। वील सी यू इन अ मिनट।